हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष भारत के इतिहास में राम का क्या अस्तित्व है इस वीडियो को लेकर प्रस्तुत। राम ऐतिहासिक व्यक्ति है अथवा पौराणिक व्यक्ति। अगर वह पौराणिक व्यक्ति है तो पुराणों का प्रादुर्भाव किस काल में हुआ और फिर राम को कहां से पकड़कर पुराणों में ठूसा गया। इन प्रश्नों के उत्तर मिलने पर यह स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा कि राम का जन्म कहां से हुआ था और क्यों। भारत के इतिहास में राम नाम के व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। वास्तव में राम ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है बल्कि पौराणिक व्यक्ति है। आज राम के बारे में जो कुछ भी जानकारी प्राप्त है उसका मूलाधार रामायण एवं दशरथ जातक राम का इतिहास के आख्यान है। वेदों में राम का जिक्र तक नहीं आता। हिंदू वांग्मय के अनुसार राम का काल त्रेता युग माना जाता है। त्रेता युग में वेदों का प्रचलन अवश्य था, तो फिर वेदों में राम का जिक्र अवश्य आना चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि किसी भी वेद में राम का तनिक भी जिक्र नहीं है। वेदों के उपरांत सबसे प्राचीन साहित्य बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथों को माना जाता है। त्रिपिटक के अंतर्गत विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। विनय पिटक 5 है, सूत पिटक 5 है। उदाय निकाय में 15 ग्रंथ है, अभिधम्म पिटक में 7 ग्रंथ आते हैं। जातक कथाएं बौद्ध धर्म में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इनकी कुल संख्या 547 है और ये कथाएं बुद्ध के समय की लोक कथा। मनुस्मृति, गीता, वेदांत, महाभारत, रामायण और पुराणों की रचना का समय ईसा पूर्व 185 अर्थात पुष्यमित्र शुंग की क्रांति के बाद माना जाता है, जबकि इसके विपरीत जातक कथाएं बुद्ध के युग में प्रचलित थी। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई प्रतिक्रांति के बाद ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म का विनाश प्रारंभ कर दिया था। बौद्ध महाविहार स्फूत आदि को तोड़कर जमीन में मिला दिया। एक बौद्ध भिक्षु का सर काटने पर पुष्यमित्र शुंग ने 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार देना प्रारंभ कर दिया। पुष्यमित्र शुंग और उसके बाद जितना बौद्ध धर्म का नाश करना था उसको ब्राह्मणों ने किया। पुष्यमित्र शुंग और उसके बाद के समय तक लोगों के दिलों और दिमाग में बौद्ध धर्म और उसके प्रति आस्थाओं और मान्यताओं को नहीं निकाला जा सका था। ऐसी स्थिति में शातिर और कुटिल बुद्धि रखने वाले ब्राह्मणों ने एक बहुत बड़ा भयंकर जाल बिछाना प्रारंभ कर दिया। वह काम था कि जातक कथाओं के नायक बोधिसत्वों और उनकी विषय वस्तु को लेकर हिंदू धर्म के साहित्य की रचना प्रारंभ कर दी, जिससे बौद्ध धर्म में बौद्ध साहित्य के प्रति रुचि को धीरे धीरे समाप्त किया जा सके। बाद में यही हुआ कि बौद्ध धर्म की जातक कथाएं धीरे धीरे लुप्त होती चली गई और वे कथाएं हिंदू धर्म की लोक कथाओं के रूप में सामने आने लगी। इस बात को प्रमाणित करने के लिए हिंदू वांग्मय विशेषकर दानवीर राजा हरिश्चंद्र, शकुंतला, दुष्यंत, दशरथ राम, राजा जनक, श्री कृष्ण, कौरव, पांडव, विदुर आदि की आधारशिला बौद्ध धर्म की जातक कथाएं हैं। हिंदू ये अनेक बार अयोध्या आए थे। कोसल राज के अंतर्गत श्रावस्ती के बाद साकेत दूसरा मुख्य नगर था। बुद्धकालीन भारत के 6 महानगरों में साकेत की गणना होती थी। इस आदि ग्रंथ नहीं है बल्कि बुद्ध के सैकड़ों वर्षों के बाद लिखी गई थी। यह ग्रंथ उस समय लिखा गया था जब भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति संतोषजनक नहीं थी और ब्राह्मणवाद का बोलबाला था। मेरे साथियों, ये इतिहास का